नमस्कारम प्रणाम दोस्तों। एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी आहार आप ग्रहण कर रहे हो उसको ठीक से डाइजेस्ट करे, उसमें निहित पोषक तत्वों को आपके शरीर के लिए अब्जॉर्ब करे और वेस्ट मटेरियल को इजीली शरीर से बाहर निकाल दे। अगर ये पूरी प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक प्रकार से काम कर रहा है। अगर इन तीनों प्रक्रियाओं में अगर कोई भी प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इंडाइजेशन की समस्या है, ब्लोटिंग है, गैस की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, आईबीएस, आईबीडी और धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत सारी अन्य बीमारियां केवल डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पैदा होती हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। एक प्रकार से देखा जाए तो आपका पाचन तंत्र आपके शरीर के स्वास्थ्य का प्रमाण है। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी विषय के ऊपर बेस्ड है, पाचन तंत्र के लिए योग के अभ्यास। देखिए, जब आप योग के अभ्यास करोगे तो डायरेक्टली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करोगे। आपके पाचन तंत्र के ऑर्गन्स की तरफ और मसल्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगी। तो इससे आपकी गैस की, ब्लोटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जितनी भी है वो सोल्व होगी। भोजन ठीक से डाइजेस्ट होगा, ठीक से उसके पोषक तत्व एब्जॉर्ब होंगे और इजीली मल के रूप में जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस योग अभ्यास को। दोस्तों योगा अभ्यासों में हमारे अभ्यास शुरू होंगे खड़े होकर करने वाले अभ्यासों से। तो पैरों को थोड़ी दूरी के ऊपर खोल के खड़े हो जाएं। पहला हमारा अभ्यास है ताड़ासन। इससे आपकी पूरी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस फील होगा। स्पेशली आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेच करना है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके आएं, इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें फिंगर्स को और हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ रखते हुए, आसमान की तरफ रखते हुए पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। पूरा गहरा श्वास लेते हुए शरीर को जितना हो सकता है अधिकतम ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए। श्वास भरते हुए पुनः शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस अभ्यास को आपको 5 से 10 बार तक रिपीट करना है। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों के मध्य अंतराल कर लें, दोनों हथेलियों को ऊपर लेके जाएं, इन साइड में बेंड करेंगे। 1, इसी प्रकार से दूसरी साइड से 2। जितना आप सहज रूप से जा पाएं उतना ही झुकें, बहुत अधिक खिंचाव डालने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। 1, 2, साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, सामान्य अवस्था में आएंगे, श्वास गहरा लेंगे। यहीं पे हमारा अगला अभ्यास है पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए पैरों को थोड़ी दूरी के ऊपर खोल के इस प्रकार से खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें और पूरा सामने की तरफ अपनी बॉडी को बेंड कर दें। अब इस स्थिति में अगर आप अपने हाथ रख सकते हैं सामने तो हाथ रख लें, अगर उंगलियां रख सकते हैं उंगलियां रख लें, अदरवाइज आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लेंगे और सामने की तरफ झुके रहें। इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वर्टेड हो जाता है, जिससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। 10 से 15 सेकंड तक प्रारंभ में रुकें, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएंगे, श्वास भरते हुए वापस से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 आसन थे जो हमें खड़े होकर करने थे। अब हम कुछ बैठ के अभ्यास करेंगे। बैठकर हमारा पहला अभ्यास होगा पार्श्व सुखासन। पार्श्व सुखासन में हम अपनी साइड बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। किस प्रकार से करना है? सबसे पहले सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने के बगल में इस प्रकार से रख दें और ऊपर से अपोजिट साइड का जो हाथ है राइट हैंड उसको ऊपर से इस प्रकार से लेके आएंगे और पूरा इसको स्ट्रेच करना है, खिंचाव लेके आना है। जितना अधिक अपने हाथ को खींच के रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, उतना अधिक अपनी साइड बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेच फील करोगे और यही इस पोस्चर का टारगेटिंग पॉइंट है। आप अपनी साइड बॉडी को स्ट्रेच करें, पूरा ऊपर से इस प्रकार से हाथ लेके आए और स्ट्रेच करें 10 से 15 सेकंड और अधिकतम 20 सेकंड तक रुकें इस स्थिति में। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरी साइड से श्वास छोड़ते हुए साइड में गए, पूरा बॉडी को स्ट्रेच किया, 15 से 20 सेकंड तक रुके और धीरे धीरे वापस आए। दोनों साइड से इस अभ्यास को आपको 3-3 बार रिपीट करना है। अगला अभ्यास है हमारा बैठे हुए ही साइड ट्विस्टिंग। कैसे करना है? दोनों भुजाओं को इस प्रकार से साइड में फैला लें, ट्विस्ट करते हुए दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर, बायां हाथ कमर के ऊपर से होते हुए जंघा मूल में पूरा पीछे की तरफ घूम जाएं इस प्रकार से और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें, धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरी साइड से भी इसी प्रकार से बायां हाथ दाहिने घुटने के ऊपर, दायां हाथ जंघा के ऊपर, कमर के ऊपर से पीछे से घूमते हुए
और पूरा पीछे की तरफ घूम जाएं, ट्विस्ट करें। आपकी पेट जो है वो पूरा इस प्रकार से, जैसे कपड़े को हम निचोड़ देते हैं उसी प्रकार से ट्विस्ट होना चाहिए, और इससे आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है। इस अभ्यास को भी आप दोनों साइड से 3-3 बार रिपीट करोगे 15-15 सेकेंड की होल्डिंग के साथ। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार से आके बैठ जाएं। देखिए, वज्रासन भी एक बहुत ही स्पेसिफिक अभ्यास है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इस अभ्यास को आप खाना खाने के बाद भी प्रतिदिन करना शुरू करें, आपके डाइजेशन में बहुत सुधार आएगा। अब वज्रासन में अगर आप डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, पैरों में पेन है, घुटनों में दर्द है, तो आप अपने पैरों और थाइज के बीच में यहाँ पे कंबल या फिर तकिया लगा के रख सकते हैं। इससे आपको घुटनों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस अभ्यास को करें जरूर। अब मंडूकासन के 2 वेरिएशन बताए गए हैं। सबसे पहले हम पहला अभ्यास करेंगे, उसके बाद दूसरा वेरिएशन। पहले वेरिएशन में लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरा श्वास फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। अब पेट को अंदर खींचते हुए अपने दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से बांध लें और नाभि के दोनों ओर रखें, एक इधर एक इधर, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर लॉक रखते हुए सामने की तरफ इस प्रकार से आएंगे। अब इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, पेट के ऊपर विशेष दबाव पड़ता है, और इसी दबाव की वजह से पेट के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा। धीरे धीरे वापस आएं। दूसरा अभ्यास सेम वही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ हाथों की स्थिति में परिवर्तन आता है। लंबा गहरा श्वास लिया, पूरा श्वास फोर्सफुली एक्सहेल कर देंगे। अपना दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, बिल्कुल नाभि के ऊपर, पेट को अंदर खींच के रखें और सामने की तरफ इस प्रकार से लेट जाएं। इस स्थिति में भी आपको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक। जैसे यथाशक्ति आप होल्ड करके रख सकें, श्वास को बाहर होल्ड करके धीरे धीरे से सामान्य सहज अवस्था में आ जाएंगे। इन दोनों अभ्यासों को 5-5 से 7-7 बार किया जा सकता है। अब मंडूकासन के बाद में अगला हमारा अभ्यास होगा उष्ट्रासन। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेच करने के लिए। कैसे करना है, यहीं से आप घुटनों के ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। दोनों घुटनों के मध्य थोड़ा अंतराल रखें। अब एक एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे और अपने पैर के ऊपर रख देंगे, पंजे के ऊपर रख देंगे 1, उसके बाद दूसरा हाथ 2, और सामने से पूरी फ्रंट बॉडी को सामने की तरफ खोल दें। शोल्डर्स को पीछे लेके जाएं, गर्दन को पीछे लेके जाएं, और जितना हो सकता है अपनी फ्रंट बॉडी को ओपन करें, खोल के रखें सामने से। अगर आप देखोगे तो पूरे बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मिलेगा, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर विशेष प्रभाव जाता है। और इसी स्थिति में आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाने की कोशिश करनी है। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है, इसको जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो थे बैठ के किए जाने वाले अभ्यास। अब हम अभ्यास करेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यासों को, जिसमें हमारा पहला अभ्यास होगा भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आप पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट की बगल में रख लें, पीछे से दोनों पैर आपस में मिले हुए या समान अंतराल के ऊपर। श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथों की सहायता से बॉडी को इस प्रकार से लिफ्ट कर देंगे। कमर से बेंड करें, कंधों को ऊपर उठा के ना रखें, कंधे रिलैक्स रखेंगे, कोहनियाँ साइड से बगल से लगी हुई। और इसी स्थिति में आपको 15 सेकंड से 20 सेकंड तक होल्ड करना है, सहज रहना है, कंफर्टेबल रहना है, और धीरे धीरे से वापस आएंगे। इस अभ्यास को भी आप 10 से 15 सेकंड से प्रारंभ करें, धीरे धीरे से इसकी समय सीमा को जरूर इंक्रीज करें। ये बहुत इफेक्टिव अभ्यास है, इससे आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होती है, और कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम में एक बेहतरीन अभ्यास है। प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, और 2 रेपिटेशंस आप इसके जरूर करेंगे 15-15 सेकंड के। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास है धनुरासन। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। धनुरासन करने के लिए आप अपने पीछे से दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर लें, दोनों हाथों की सहायता से अपने पैरों को पकड़ें और लिफ्ट कर देंगे। पीछे से दोनों पैर उठ जाएंगे, सामने से आपकी फ्रंट बॉडी, आपका पूरा बॉडी वेट आपके नेवल एरिया के ऊपर बैलेंस होगा। इसी स्थिति में आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे से वापस आ जाएं। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। प्रतिदिन इसका अभ्यास 10 से 15 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे समय सीमा को इंक्रीज करें। तो दोस्तों, ये 2 अभ्यास हमने पेट के बल लेट के किए। अब आगे के अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे, तो सीधे होके इस प्रकार से लेट जाएं। आपका इसमें पहला अभ्यास होगा सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को थोड़ी दूरी के ऊपर इस प्रकार से खोल लें, घुटने भी इसी दूरी के ऊपर खुले हुए रहेंगे, और सीधे होके इस प्रकार से लेट जाएं। आप अपने हाथों की सहायता से दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़े, श्वास भरते हुए बीच से पूरी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर देंगे इस प्रकार से। ये बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। इसमें अगर आप देखोगे तो ग्लूट्स का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सकता है अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करनी है आपको।
हाथों को नीचे रखें, पैरों को पकड़ लें, पैरों को नहीं पकड़ सकते तो हाथों को इस प्रकार से ज़मीन के ऊपर रख लें, लेकिन इस अभ्यास को ज़रूर करें। 10 सेकंड से 15 सेकंड से प्रारंभ करें, धीरे धीरे समय सीमा को आप बढ़ाएंगे। प्रतिदिन इसका 2 रेपिटेशन आपको करना है। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेके आएँ और दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखें, घुटना बिल्कुल सीधा और ज़मीन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। आपके दोनों हाथ ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से रखें। बहुत ही इफ़ेक्टिव अभ्यास हैं, इससे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। साथ ही साथ आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होगी तो भूख खुल के लगेगी और जो आप खा रहे हो वो ठीक प्रकार से डाइजेस्ट होगा। अगर आप पैरों को ऐसे होल्ड ना कर पाएँ तो इस अभ्यास को आप दीवार के साथ भी कर सकते हो। मैं साइड में एक फ़ोटो लगा दूंगा, इस प्रकार से आप इस अभ्यास को मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा हलासन। श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं और सर के पीछे जमीन के ऊपर पैरों को आप रख देंगे। इसी स्थिति में आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड तक होल्ड करना शुरू करना है। धीरे धीरे इसके समय सीमा को बढ़ाएंगे। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावशाली अभ्यास है। धीरे धीरे करते हुए सामान्य अवस्था में आए। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा नौकासन। नौकासन करने के लिए इस प्रकार से आप उठोगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ रखें। इस स्थिति को नौकासन कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो नाव की जैसी आकृति इसमें बनती है। इस अभ्यास को करने से स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये एक स्पेसिफिक अभ्यास है जो आपके डाइजेशन फायर को बढ़ाता है, डाइजेशन को सुधारता है, इंडाइजेशन की समस्या का सोल्व करता है। तो इस अभ्यास को भी प्रारंभ में कठिन अभ्यास है तो 10 सेकंड से ही शुरू करें। धीरे धीरे टाइमिंग को जरूर इंक्रीज करेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स सामान्य अवस्था में आ जाएं। तो दोस्तों इन अभ्यासों को रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें, मजबूत रखें। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो मत समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य जो है वो सर्वोच्च अवस्था में है। आप खुद भी अभ्यास करें, अपने परिवार के सदस्यों को भी करवाएं, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर साझा करें। नेक्स्ट वीडियो किस विषय के ऊपर आप देखना चाहेंगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो करना ना भूलें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।